पीसी पैकेज की पहली यूनिट के अंतर्गत तीसरा टॉपिक है क्या, यूजिंग इंटरनेट इन विंडोज़, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत हम इंटरनेट का उपयोग कैसे करें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं बेसिक ऑपरेशन विद इंटरनेट ब्राउज़र। अब ब्राउज़र होता क्या है, आपने सॉफ्टवेयर नाम सुने हो। सॉफ्टवेयर मतलब हो जाता है जो हार्डवेयर और यूज़र के बीच में ब्रिज का काम करता है, यानी कि हम जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो हार्डवेयर से करवाने का जिम्मेदारी होती है किसकी, सॉफ्टवेयर की। तो उसी सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्रकार के थे, मैंने बताया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम हो जाता है वेब ब्राउज़र। वेब क्यों, क्योंकि इंटरनेट में काम करता हो इसलिए वेब बोल देते हो, ब्राउज़र मतलब सॉफ्टवेयर का नाम है। अब ब्राउज़र अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, मतलब कंपनी के हिसाब से। जैसे मान लीजिए आपको देखो, ओपेरा पहले मोबाइल में बाय डिफ़ॉल्ट मिलता था, अभी भी कुछ मोबाइल में ऑटोमेटिक आ जाता है। गूगल क्रोम तो अब मिलता ही मिलता है, कंपनी के ब्राउज़र तो रहते ही है। सफारी आपको मैक में मिल जाएगा, मैक बोले तो एप्पल की डिवाइसेस में। मोज़िला भी आप डाउनलोड कर सकते हैं कंप्यूटर में और जो मोबाइल है उसमें। इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले आता था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ में इनबिल्ट, पर उसको रिप्लेस कर दिया किसने, माइक्रोसॉफ्ट एज ने। मतलब अब माइक्रोसॉफ्ट एज ने, मतलब यही चलता है, ये वाला आपका सर्विस देना बंद कर दिया है, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम उपयोग करेंगे, जैसे गूगल क्रोम का उपयोग कर सकते हैं। आप किसका करते हो, गूगल क्रोम का, तो हम इसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे सिस्टम का उपयोग करके। नीचे देखो क्या क्या है, सबसे पहले ओपन करना। तो ओपन करना भाई सिंपल सी बात, स्टार्ट बटन में जाओगे, आप लिखोगे क्या, गूगल, यहाँ गूगल क्रोम आ गया, यहाँ पे इसको क्लिक करें। अब जिस आईडी से आप करना चाहते हो काम तो वो कर सकते हैं, नहीं तो आप गेस्ट मोड में भी कर सकते हैं। गेस्ट मोड मतलब बिना अकाउंट से। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे इस पर क्लिक करें और हमारा अकाउंट खुल चुका है। सीधे देखो ब्राउज़र के जो गूगल है उसका शॉर्टकट बना है, और उसके बाद आपको ऊपर दिखता होगा यूआरएल। यूआरएल मतलब हो जाता है जहां आप पूरा वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, उसी यूआरएल बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये टाइटल बार है, टाइटल बार में आपको टैब दिख रहा है। टैब मतलब समझ जाओ कि आप एक ही विंडो के अंतर्गत अलग अलग प्रकार से काम कर सकते हो, तो उन्हीं को हम टैब बोल देते हैं। जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब था हमारा एमएस वर्ड में, वैसे यहाँ पे न्यू टैब ला सकते हैं। साथ में सेपरेट काम करने के बजाय हम जो है कैंसिल भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे एक दो टैब खोल लेता हूँ। जैसे हम जो है यहाँ पे ये आकाशवाणी वाला खोल लेते हैं, दूसरा हम खोल लेते हैं ये गूगल मैप वाला, और एक और प्लस करके हम खोल लेते हैं क्या, ये एक प्रकार से हम ये वर्ल्ड मैप खोल लेते हैं। देखो 3 टैब हमारे खुल चुके हैं, एक में आकाशवाणी मतलब ये न्यूज़ ऑन एआईआर खुल गया, एक में गूगल मैप खुल गया और एक में वर्ल्ड कंट्री खुल गई। अब ध्यान से देखना, सब अलग अलग काम कर रही है। अब आप इस पर कर्सर ला कर रखोगे तो देखो ध्यान से, 48 MB ये मेमोरी मतलब रैम को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, ऐसे ये कितने को कर रहा है देखो जरा, 268 है ना, और ये कितने को कर रहा है देखो जरा। मतलब ऐसे ऐसे करके अगर 10-20 टैब में हम काम करेंगे, हो सकता है हमारी कंप्यूटर मेमोरी 8 GB हो, तो हमारा कंप्यूटर स्लो चलने लगता है। समझ गए। तो अब ऐसा मत सोचने कि हम तो सिर्फ गूगल क्रोम में काम कर रहे हैं। गूगल क्रोम में ही अगर 10 विंडो खुली मतलब 10 सॉफ्टवेयर खुले हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, जितने में काम करना है उतने को करो और उसके बाद उसको कर दो क्लोज। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आप एमएस वर्ड नहीं चला पाओगे क्योंकि गूगल क्रोम चलेगा, तो पुराने सिस्टम में ये होता है। चलो ये बंद कर देते हैं, बंद हो गया। हम सीधे चलते हैं यहाँ पे, ये टाइटल बार समझ गए आप, इसको बोले थे यूआरएल, और ये नेविगेशन बटन है पीछे आगे जाने के लिए। मान लो एक पेज आगे चले गए, पीछे लाने के लिए बैक, और फिर से गलती से आ गए तो आगे फॉरवर्ड करना। ये रीलोड है, रिफ्रेश नहीं, रीलोड। रीलोड मतलब कोई विंडो खुली है, मान लीजिए आपकी विंडो ये न्यूज़ ऑन एआईआर खुली है, अब ये अच्छे से लोड नहीं हुई, मान लो लोड नहीं हुई है, तो क्या करेंगे, फिर से रीलोड। देखो यहाँ पे ये पूरी रिफ्रेश हो गई, अब रीलोड करोगे तो फिर से रीलोड हो जाएगी वो। ठीक है, इसका मतलब रिफ्रेश ही होता परंतु रीलोड ही बोलेंगे उसे। चलो ये होम है, होम का मतलब मेन पेज जो आप दिखाना चाह रहे हैं वो आप सेट भी कर सकते हो। तो अभी हम इसे होम करेंगे तो गूगल हमारा होम पेज है। ठीक है, ये यूआरएल हो गया। इसके अलावा कुछ फेवरेट बार हो जाता है। फेवरेट का मतलब क्या हो जाता है कि जो काम आप बार बार करना चाहते हो उसको आप पिन करके रख लो। करते कि नहीं करते, देखो जरा, हम स्टार्ट बटन में जाकर देखो, यहाँ देखो पिन करके रखे कि नहीं, करें, यहीं से क्लिक करें और काम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम जो है ब्राउज़र में काम करना चाहते थे, फेवरेट बार है। देखो मेरे पास में कितने सारे पिन है? आपको नहीं समझ में आता वो क्या है, ये एस क्या है, यू क्या है, डी क्या है, नहीं आ रहा समझ में। तो देखो यहाँ पे एस क्लिक करेंगे तो देखना क्या खुलेगा, एस क्लिक करेंगे देखो चैनल खुलेगा। ठीक है, हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे गूगल ड्राइव क्लिक करेंगे ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे देखो अलग अलग प्रकार के वर्ल्ड मैप है, पूरे एप्लीकेशन यहाँ पे मैंने पिन करके रख दिया हूँ। देखो ये दिख रहा है, चैट जीपीटी क्लिक करेंगे, चैट जीपीटी खुल जाएगा। तो ये सब जो है आप चाहे तो देखो ऐसे बड़े बड़े नाम में भी रख सकते। देखो ये बड़े बड़े नाम दिख रहा है, पर बड़े बड़े नाम करोगे तो यहाँ 2-4 ही आएंगे, ज़्यादा आएंगे क्या, नहीं। तो बड़े नाम को छोटे करने का क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और देखो क्या लिखा होगा,
एडिट, ये नाम को आप छोटा कर दो, यूआरएल को छोटा मत करना, यूआरएल तो मेन लिंक है ना, लिंक छोटा कर दिए तो खुलेगी नहीं, गलत रास्ता बता दिया आपने। फिर अब इनको लाते कैसे हैं, चलो मैं ला के दिखाता हूँ। उदाहरण के लिए आपको मैं बताता हूँ, जैसे फेवरेट बार आप क्या बनाना चाह रहे हैं, चलो कुछ चीज़ बताओ, हम बिजली बिल पटाएंगे अभी, ठीक है। MPEZ अभी बताऊंगा मैं कैसे करते हैं। तो MPEZ अपन ने क्लिक करे, ये हमारा खुल गया। अब ये पेज हमारा डायरेक्टली खुल जाना चाहिए, इतने स्टेप नहीं रहना चाहिए कि भाई MPEZ क्लिक करो फिर जबलपुर दुनिया भर का। तो यहाँ सीधे आप करोगे स्टार बटन पर क्लिक, स्टार बोले तो Ctrl+B भी होता है उसका शॉर्टकट, यानी कि बुक मार्क। इसको क्लिक करें तो देखो क्या बोल रहा है, इसका नाम क्या रखना है, हम इसका नाम सिर्फ कर दो MP, क्या कर देंगे, और ये रहने दो, ठीक है, बुक मार्क में रहने दो, मेन बुक मार्क या जो भी है, इसको डन कर दो। अब देखना यहाँ नीचे आपका जो है देखो MP करके आ गया, क्योंकि सबसे लास्ट में आएगा, पहले थोड़ी आएगा। अब इसको उठाओ और उठाकर लाकर आप जो है यहाँ कहीं लाख छोड़ दो, देखो ठीक। अब आप मान लो इसको बंद कर दिए, और बंद कर दिए प्लस करे, क्लिक कर दो, देखो देर लगी क्या, नहीं लगी। तो बुक मार्क समझ गए, बुक मार्क मतलब रेडीमेड शॉर्टकट बना कर रखना। इसके बाद देखो गूगल के जो कुछ प्रोडक्ट है वो दिख रहा है, जैसे जीमेल है, इमेज है, इमेज मतलब फ़ोटोज़ रहती कि नहीं आपके मोबाइल में, फ़ोटोज़ ऑटोमेटिक सिंक होती होगी, मेमोरी फुल हो जाती है जल्दी, तो ऑफ़ कर लेना उसको। यहाँ बहुत सारी चीज़ है, ये गूगल के एप्लीकेशन कहलाते हैं। गूगल के एप्लीकेशन में जैसे गूगल सर्च तो आप करते ही हो, गूगल माई बिजनेस, जैसे मान लो किसी का बिजनेस है, लोकेशन देते हैं कि नहीं, तो लोकेशन में बिजनेस में कैटलॉग वगैरह टाइम वगैरह सब दे सकते हैं। गूगल मैप है, गूगल मैप तो अभी देखते ही आप, हर कोई व्यक्ति उपयोग करता होगा। यूट्यूब सब उपयोग करते हैं। जेमिनी, जेमिनी हो जाता है AI, गूगल का AI है, पहले बार्ड नाम से आता था। उसके बाद है न्यूज़, न्यूज़ मतलब जैसे हम जागरण है, हिंदुस्तान टाइम्स है, वैसे ही गूगल न्यूज़ होती है। जीमेल पता ही आपको, ठीक है। गूगल मीट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन क्लास वगैरह लेते हैं। चैट, पहले आता था चैट हैंगआउट नाम से, और अब आने लगा चैट, और इसी को अपग्रेड करके क्या बना दी उनने, मीट। मतलब अब इनकी हमको ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी आपने देखे भी नहीं होंगे यूज़ करके, आप तो सीधे उपयोग करते हैं रेडीमेड चीज़ें। कॉन्टैक्ट यूज़ करते सभी, क्यों करते हैं, गूगल कॉन्टैक्ट सिंक होता खुद ब खुद ईमेल ID में। ड्राइव उपयोग करते हैं ना। जैसे कैलेंडर, गूगल कैलेंडर आपको बता देता होगा 8 दिन पहले हैप्पी बर्थडे आने वाला किसी का, बताता है कि नहीं बताता, ठीक है। वो आप जब कॉन्टैक्ट सेव करते हैं ना, नीचे आप बर्थडे सेव करते हैं तब बताता है। और रिमाइंडर यहाँ डालना पड़ता है कि 8 दिन पहले बताया, 3 दिन पहले बताया, 24 घंटे पहले, उसी दिन 9 बजे सुबह, कब बताना है वो आपकी मर्जी। कोई फीड ही नहीं करता तो नहीं बताता। अब उनका गूगल कैलेंडर गधा हो जाता है, जो समझदार उनका गूगल कैलेंडर कैसा हो जाता है, समझदार। तो छेड़खानी करके देखना, कुछ होगा तो कोई दिक्कत थोड़ी, सॉफ्टवेयर में होगा, मोबाइल को थोड़ी कुछ होगा। चलो गूगल प्ले स्टोर तो छोटा सा बच्चा भी जानता है, घुसा और बोला और डाउनलोड करा, ठीक है। चलो गूगल ट्रांसलेट पता है, उसके बाद गूगल फोटोज़ भी पता होगा आपको। चलो इतनी चीज़ें ही हमको पता रहनी चाहिए मोटी मोटी, आगे थ्योरी में आप देख लेंगे। और फिर इसके बाद देखो आपको डॉक्स पता है, MS वर्ड का ऑनलाइन वर्जन डॉक्स है, मतलब हमको अगर ऑनलाइन में काम करना चलते फिरते में। और ये कोलैबोरेशन भी उपलब्ध कराता। कोलैबोरेशन मतलब एक व्यक्ति उपयोग कर रहा है, उसी का दूसरा दोस्त भी कहीं उपयोग कर रहा है, वही डॉक्यूमेंट में एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो पहले पेज में बोल दिया भाई तू काम कर, दूसरे पेज में तू काम कर, दोनों एक ही डॉक्यूमेंट में एक साथ काम कर सकते हैं। 3 जन भी काम कर सकते हैं, 10 जन भी कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइड भी ऐसा है कि एक्सेल का ऑनलाइन वर्जन है, ऐसे PPT का ऑनलाइन वर्जन क्या है, ये सीट्स है और ये स्लाइड है। स्लाइड मतलब पावर पॉइंट और सीट मतलब एक्सेल। ऐसे यहाँ ब्लॉगर वगैरह, गूगल क्लासरूम है, गूगल क्लासरूम पहले चलाते थे जब लॉकडाउन लगा था। गूगल की भी एक नोट है, मतलब जो हम छोटी छोटी जैसे नोट पैड पढ़े थे ना, नोट पैड जैसे गूगल कीप हो जाता है। गूगल अर्थ जो हो जाता है गूगल मैप का ही बड़ी बहन बोल दो। गूगल मैप ऐसा है, नॉर्मल दिखाता सैटेलाइट व्यू, और ये डायरेक्ट दिखाता है, मतलब पिक्चराइज करके दिखाता, उतनी ज़्यादा साफ नहीं दिखाता, परंतु गूगल अर्थ गूगल मैप की बड़ी बहन है, ऐसा मान लो। चलो बाकी चीज़ें हमारे काम की नहीं। ये है आपका गूगल सर्च बार, गूगल सर्च बार जिसमें आप बोल के टाइप करते है ना। एक तो URL हो गया, पूरी पूरी वेबसाइट का एड्रेस, यहाँ गलत डालोगे तो नहीं खुलेगा, पर यहाँ गलत डालोगे तो बोलेगा हाँ आप ये चाहते हो क्या, मतलब आप गधे हो, वो आपको सही करता है, फिर भी गधे के गधे ही रहते हैं, चल हमको नहीं पता वो ही जान दो। तो जब से ऑनलाइन आया है या फिर व्हाट्सअप आया है तो इंग्लिश आपकी पूरी ख़राब हो गई, जिसकी ख़राब होना चाहिए, और जो उससे सीखना चाहता है वो सीख लेता है। तो यहाँ हम कुछ गलत टाइप करेंगे, जैसे मान लो हम क्या टाइप कर लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है। अब मान लो यूनाइटेड स्पेलिंग क्या है उसकी, ऐसी है, हम गलत लिख देते हैं, है ना। अमेरिका की जगह ऐसे कर देते, अब देखना वो सही बताएगा। क्या आप ये चाहते हो, है ना।
तो आपको तो कम से कम सीख लेना चाहिए इससे। देखो गलत लिखते, मान लिए भाई पैदा हुए नहीं है, सीख है, तो उनने बोला है कि नहीं आपने जो लिखे वो गलत है, क्या आप ये चाहते हो? अपन बोलेंगे हाँ ये चाहते हैं, और दोबारा देख भी लोग अच्छा हमने गलती क्या करे थे, मतलब नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होगी। पर हम करते क्या है, हम कर लेते हैं जो चीज़ हमने गलत लिखे थे ना उस चीज़ को जान दो, और कोई दिक्कत नहीं, उसी को सीख लेते हैं, हम ही सही हैं, गूगल गलत है। ठीक है, चलो ये सर्च बार हो गया। सर्च बार में बहुत सारी फैसिलिटी, वॉइस सर्च कर सकते, इमेज सर्च कर सकते, एआई मोड तो कोई दिक्कत नहीं, एआई मोड है। ऐसे नीचे देखो गूगल जो भी हमने टाइप करे हैं वो सजेशन भी आ रहा है, और अगर यहाँ लिख दिए उसके बाद सर्च कर सकते हैं, और ये हमेशा दिखता है आई एम फीलिंग लकी। ठीक है, मतलब मैं किस्मत वाला फील कर रहा हूँ या जो भी है। यहाँ लैंग्वेज दिया है, देखो हिंदी में सर्च करना, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु जो भी है। तो अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में करते हैं। मान लो अगर हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में कर दो यहाँ पे, तो हिंदी वाला रिजल्ट आ जाएगा। देखो अब बोल रहा है इंग्लिश में करना है क्या, तो ज़्यादातर तो इंग्लिश में ही होता है। तो ये बेसिक एनवायरनमेंट पता चल गया आपको। ठीक है, क्लोज करना, सीधे क्लोज कर दिए। आपको इसको अपडेट वगैरह करना, देखो यहीं पे आपको हेल्प में जाकर अबाउट वर्जन में जाओगे, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी फैसिलिटी होती है, जूम इन जूम आउट की होती है। हिस्ट्री वगैरह देखना, हिस्ट्री का मतलब समझते हैं, जो भी हमने कांड करे इसके पहले, कांड मतलब समझ जाओ जो भी सर्च करे हैं, तो वो सारी चीज़ें कौन देख सकता है, हिस्ट्री के अंतर्गत। अब हिस्ट्री मान लो आप डिलीट भी कर देते हैं तो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखने के लिए रहना चाहिए थोड़ा सा, तो यहाँ से डिलीट भी कर दोगे तो भी दिख जाएगी। डाउनलोड में डाउनलोड की चीज़ें दिखती, बुक मार्क में मैंने बताया ना जो हम अभी बनाए थे ना फेवरेट, वो चीज़ें दिख जाती है। चलो ये तो बेसिक चीज़ हो गई। न्यू टैब कंट्रोल टी से करते हैं, क्लोज करना तो सीधे क्लोज कर दो या कंट्रोल डब्लू कर दो, जैसे हम एम एस वर्ड को करते थे। चलो ये हमने बहुत सारी कहानी यहाँ देख ली है, ब्राउज़र के काम देख लिए, वेबसाइट ओपन कर सकता है ब्राउज़र, उसके बाद सर्च कर सकता है, बैक फॉरवर्ड रिफ्रेश भी कर सकता है, न्यू टैब है इसमें, न्यू विंडो भी है, बुक मार्क का ऑप्शन है। इसके अलावा देखो आपको डाउनलोड की फैसिलिटी, हिस्ट्री देख सकते हैं, जो हमने फैसिलिटी देखी उतनी भी नहीं दिया होगा पर लिख देना थोड़ी बहुत। ठीक है, विंडो वगैरह बना देना। अब दो तीन चीज़ें और है, जैसे डब्लू जो है वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें हैं वो इसी के अंडर में है। मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि जब भी हम कुछ चीज़ें सर्च करते हैं तो इससे गुजरे बगैर नहीं जा सकते, ये लिखा होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं लिखा रहेगा तो कुछ चीज़ें सर्च होगी क्या, नहीं होगी। तो ऐसा मान लो ये एक प्रकार से बहुत सारे वेब पेज का भंडार है, ये है ना, दुनिया भर के डेटाबेस का कलेक्शन है। तो वेबसाइट और वेब पेज जहाँ उपलब्ध होते हैं उस भाग को हम डब्ल्यू बोल देते हैं। टिम बर्नर ली ने इसे बनाया था 1989 में, परंतु 1991 में पब्लिकली अनाउंस किया गया था। 1989 में बना दिया, अब टेस्टिंग करके देखेगा। जैसे मान लो कुछ बनाए हमने घर में, पहले टेस्ट करेंगे, यार स्वाद खराब है, दूसरे दिन ज़्यादा करके देखो वो चीज़, हाँ फिर खाओ, ज़्यादा हो गया, फिर कम करके देखो, ऐसे में 2 साल लग गए, कम ज़्यादा में, नमक कम ज़्यादा जो भी हुआ। तो फाइनली 1991 में उसको फील हुआ कि हाँ यार परफेक्ट है। और परफेक्ट तो कभी नहीं होता, पर इतना तो है कि पब्लिक यूज़ कर सके, तो उन्हें अनाउंस कर दिया कमर्शियल वर्जन। ठीक है, टिम बर्नर ली ने। अब इसकी कहानी मैं बाद में बताऊंगा क्यों बनाया इनने, ये गुस्से में बनाया था। आपको गुस्सा आएगा तो आप क्या करोगे, मारने तोड़ने की बात करोगे। उसको गुस्सा आया था तो उनने देखो दुनिया उसके अंडर में आज, डब्लू बताओ, तो इसलिए गुस्सा आता तो कुछ पॉजिटिव काम करो। चलो उसकी कहानी बाद में देखेंगे, याद दिलाना, याद नहीं दिलाओगे तो मेरे को दिक्कत नहीं है बताने की। यूआरएल का मतलब समझ रहा है, वेबसाइट का पूरा एड्रेस को क्या बोल देते हैं, यूआरएल बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा सर्च इंजन का मतलब क्या हो जाता है, ब्राउज़र मतलब हो जाता है सॉफ्टवेयर, और ब्राउज़र में जो चीज़ें शो हो रही है वो कहीं ना कहीं तो होगी, क्या अपने के पास है, कहीं ना कहीं मतलब सर्वर में। तो सर्वर से जानकारी को ढूंढ कर लाने का काम करता है सर्च इंजन, मतलब ब्रिज मीडिएटर का काम। ठीक है, जैसे गूगल सर्च इंजन है, गूगल क्रोम ब्राउज़र है, और गूगल क्या है, सर्च इंजन। याहू भी सर्च इंजन है। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको जो बिंग आता माइक्रोसॉफ्ट का, वो भी एक प्रकार का सर्च इंजन है। चलो इनके बारे में देख लेना। देखो डब्लू ये देखो सर्वर रखा है ना, तो हम जैसे मान लो हमारा लैपटॉप है, हमने सर्च करे तो क्या हो रहा, देखो HTML, मतलब हमने जो है सर्च करे यहाँ पे, तो ये गया है कहाँ पे, इंटरनेट के माध्यम से सर्वर के पास। वहाँ से जो भी चीज़ें ढूंढी गई, भाई रिक्वेस्ट करे हैं, नहीं मिला तो क्या बोलेगा, नॉट फाउंड, और मिल गया तो क्या बोलेगा, ठीक है भाई लो, ब्राउज़र में जानकारी दे देगा। तो ब्राउज़र में जानकारी दे देगा तो किस फॉर्म में देगा, वो HTML के फॉर्म में। और रिक्वेस्ट किस फॉर्म में जा रही है, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट मतलब HTML वाला जो लैंग्वेज है उसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो डब्लू मतलब क्या है, पूरा कंप्लीट रूप से जहाँ वेब पेज उपलब्ध होते हैं उस जगह को डब्लू बोल देते हैं। नेक्स्ट देखो इसी में इसी का वर्किंग है, और मतलब आप क्या टाइप करते हैं बताओ ज़रा, www.facebook.com ऐसे करते हैं ना,
कि फिर ऐसा टाइप करते हैं 178.1.16 या ऐसा कुछ नहीं करते ना। अच्छा, नाम जैसे कॉल करना किसी को तो सीधे अपन क्या करते हैं, ऐसे ढूंढे फट से और नाम लिखे क्लिक कर दिए कॉल कि नंबर टाइप करते। मोबाइल में नंबर हम डायरेक्ट डायल करना ठीक है अलग बात, पर जो कॉन्टैक्ट सेव है उसमें क्या करते हो आप, स्क्रॉल करे और फट से क्लिक करे कॉल लग गया कि नंबर टाइप करते नहीं ना। ऐसे हमारे मतलब जो सर्वर है, सर्वर में जो facebook.com है वो facebook.com के नाम से नहीं है, मतलब बुलाया जाएगा या स्टोर किया जाएगा उसको इस प्रकार के नंबर के माध्यम से। इस नंबर को आईपी एड्रेस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब इन दोनों को मर्ज करने का काम करता है डोमेन नेम सर्वर। मान लो उदाहरण के लिए अपन ने एक नाम लिए, नाम बस लिख दिए और सेव कर दिए तो कॉल नहीं होगा, पर उसके साथ क्या लिखना पड़ेगा हमको? मोबाइल नंबर। ऐसे ही सिर्फ ये facebook.com अगर प्रोवाइड हो रहा तो उसके पीछे नंबर कुछ ना कुछ दिया जाएगा, तभी वो क्या होगा, सर्च किया जाएगा। तो इन दोनों को लिंक करता है, आइडेंटिफाई करने का काम करता है डोमेन नेम सिस्टम। तो इसका सर्वर अलग होता है। पहले आप facebook.com टाइप करें, फिर बोला हाँ यार इसका एड्रेस ये है 178 या 2 भी है, दुनिया भर का सर्च करें, फिर आपकी रिक्वेस्ट जाती कहाँ पे, वो वाला जो नंबर है, नंबर जाएगा सर्वर के पास। अब सर्वर बोलेगा इससे रिलेटेड कुछ डाटा है, तो बोलेगा हाँ, तो डाटा रिक्वेस्ट होकर फिर वापस आता है facebook.com का होम पेज। समझ गए? इतनी कहानी है, उतने ज़्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना है। देखो इतनी ज़्यादा पंचायत होती, पर आपको क्या लगता है, फट से फेसबुक खोले, एंटर, आ क्यों नहीं रहा है, आ क्यों नहीं रहा है। नेट फास्ट चलता है तो वो टाइम तो वैसे भी नहीं लगाता, पर नहीं लगा रहा टाइम तो आप ऐसा सोचो ना भाई इतनी दूर जाएगा, इधर 1 किलोमीटर, फिर आएगा, फिर जाएगा इधर, तो थोड़ा सब्र करो। ठीक है, सब्र अपन नहीं करते। चलो आगे देखो, यूआरएल तो अपन ने देख ली। यूआरएल मतलब पूरा वेबसाइट के एड्रेस को क्या बोल देते हैं, यूआरएल। इसका नाम है प्रोटोकॉल, इसका नाम है सर्वर, मतलब वेब सर्वर एक प्रकार से बोल दो जहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर है। इसका नाम है कंपनी का नाम या डोमेन नेम, और इसका नाम है कंट्री, मतलब एक प्रकार से टाइप डोमेन। टाइप डोमेन मतलब आप कोई कंपनी चला रहे हैं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना है, खरीदना बेचना है, तो वो हो गई कमर्शियल, क्या हो जाएगी। और आपका उद्देश्य है पढ़ाने लिखाने, एजुकेशनल संस्थान, तो .edu हो जाएगा। या कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो .org हो जाएगा। समझ गए? गवर्नमेंट की जो साइट है वो देखे होंगे आपने, mponline.gov.in, गवर्नमेंट साइट। तो ये जो है टाइप डोमेन है, टॉप लेवल का डोमेन बोलते हैं उसे। इसके बाद भी एक और डोमेन होता है .in, .uk, .us होता है, कंट्री लेवल डोमेन। तो वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, वो आप सेकंड सेम में पढ़ोगे। ये समझ में आ गया? इसके बाद देखो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे HTTP के बाद में S भी लगा होता है, कभी कभी देखना लगा होता है। S नहीं लगा इसका मतलब आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है। तो वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो आप उसमें घूमोगे भी नहीं, घुसना भी मत, क्योंकि आपकी डिवाइस में वायरस आने के खतरा है। ठीक है, S नहीं लगा है तो, ये HTTP के बाद S नहीं लगा है तो इसका मतलब उसको बंद कर देना तुरंत। जैसे आप ढूंढते हैं ना, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ चले, हमने मान लीजिए यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर PDF। अब देखो इनमें से बहुत सारी वेबसाइट देख रहे हैं आप, देखो HTTPS देखो सब में लगा है, दिख रहा है। अब किसी ना किसी साइट में ऐसा होगा जहां HTTPS नहीं होगा। हालांकि रूल्स आ गया है वर्तमान में कि HTTPS नहीं होगा तो वह वेबसाइट ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। ठीक, एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसके लिए पैसे भी लगते हैं। तो HTTPS होना चाहिए, लगभग सभी में है। देखो यहाँ पे HTTPS है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो जिसमें नहीं होगा आप तुरंत बंद कर देना। ठीक है, ये देखो सब में है, यहाँ पे तो सब में है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपको सर्च इंजन, तो वही कोई दिक्कत नहीं, गूगल आप उपयोग करते, गूगल के अलावा बाकी चीज़ें भी देख लेना। इन्फॉर्मेशन सर्च कैसे करते हैं, तो बताओ किस व्यक्ति से इन्फॉर्मेशन सर्च करना नहीं बनती, सबसे बनती है। क्या ढूंढना चाह रहे हैं आप, मान लो हम ढूंढना चाह रहे हैं कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस, ऐसे ढूंढे तो देखो यहाँ पे तो जनरेटिव AI है गूगल का, यही दे दिया। या फिर आप AI मोड ओपन कर सकते थे, यहीं से देखो बहुत सारी वेबसाइट दिख रही है, hp.com दिख रहा है, देखो ये नीचे आप देखोगे इनपुट डिवाइसेस। चलो इसमें चलते हैं, इसमें चले देखो हमको जो इन्फॉर्मेशन ऐसे सर्च कर सकते, बन ही जाती है सबसे। ऐसे ही एक और प्लेटफॉर्म होता है विकीपीडिया। क्या होता है? विकीपीडिया सुने ही होंगे आपने, wikipedia.org है। अब यहाँ पे भी बोल रहा हूँ गूगल जैसी फैसिलिटी मिलती है, इंग्लिश में सर्च करना, हिंदी में क्या करना चाह रहे हैं आपकी मर्जी। सर्च बॉक्स दिया है, जैसे गूगल में सर्च करते, हम कभी उपयोग नहीं करते परंतु करना चाहिए। चलो करके देख लेना ये उपयोग कैसे सर्च करते हैं। अब ऑनलाइन न्यूज़पेपर देखते हैं, पढ़ते हैं, बनता है कि नहीं बनता। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े अपन, जागरण.com या द हिंदू। द हिंदू इंग्लिश में आता है, हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश में आता है, हितवाद भी इंग्लिश में आता है, बाकी चीज़ें हिंदी में आती है।
तो यहाँ देखो ई पेपर पढ़ सकते हैं। ई पेपर पढ़ने के लिए सब्सक्रिप्शन लगता है। सब्सक्रिप्शन मतलब समझते हैं, साल भर का, 3 महीने का, 6 महीने का आप चार्ज अपने हिसाब से पे कर सकते हैं। तो ई पेपर में देखो जो पेपर छपता है वही पेपर हमारा आ जाता है। ठीक है, ये देखो, ये आप किसी चीज़ को बड़ा करके देखना तो ऐसे क्लिक कर लेना, वही बड़ा करके दिख जाएगी। ये डायरेक्ट पेपर है, पर हम चाहते हैं न्यूज़ पढ़ें, लेटेस्ट अपडेट वाली, बैक करो या द हिंदू में जाओ, द हिंदू में जाओ, लेटेस्ट अपडेट वाली न्यूज़ पे ऐसे क्लिक करो, उसकी रफ न्यूज़ ऐसे पढ़ सकते हैं। अब ऐड का सामना तो करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। ये देखो, इस प्रकार आप पढ़ सकते हैं। तो कभी भी द हिंदू मत पढ़ना आप, इंग्लिश अगर सीखना तो नॉर्मल पढ़ना। नॉर्मल बोले तो जैसे मान लो जागरण हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है, जागरण इंग्लिश कर दो। ठीक है, तो यहाँ देखो, हम किसी भी न्यूज़ को क्लिक करो, ये रफ मतलब एक प्रकार से नॉर्मल लैंग्वेज में होती है। नॉर्मल लैंग्वेज मतलब टफ नहीं होती। जैसे अगर मान लो किसी को इंग्लिश अपनी मजबूत करना, ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, तो आप सीधे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दो। डेली 15 मिनट, आधा घंटे आर्टिकल पढ़ो, ऑटोमेटिक आपकी वोकेबलरी सुधरेगी, जो भी चीज़ है। और जिसको बनती है अच्छी, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ज़्यादा लोड नहीं लेना फिर। चलो यहाँ पे देखो और क्या बचा हमारा, ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ के देख लेना। रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में टाइपिंग करना भाई, आप नॉर्मल इंग्लिश में करते हो, और फिर बाद में हम क्या कर सकते हैं, हम इंग्लिश के बजाय हिंदी में भी कर सकते हैं। तो मैं रेमिंगटन गैल बताऊंगा, तब आप सीख लेना कंट्रोल पैनल से। गूगल मैप उपयोग करते हो, गूगल ऐप, गूगल ड्राइव है, यूट्यूब है, ये सब अभी बताया मैंने, है ना। तो इनको उपयोग करके देख लेना ताकि एग्ज़ाम में लिखने का काम आए। और क्या बच्चा हमारा, ये देखो, ये गूगल ऐप है। टिकट बुक करे कि नहीं ऑनलाइन कभी, रेड बस से या फिर आईआरसीटी से, रेलवे की करे हो? आईआरसीटीसी से। मैं वेबसाइट दिखा देता हूँ, आप करके देखना जब कभी करना हो तो। यहाँ जाओ, आईआरसीटीसी। ठीक है, ये आईआरसीटीसी कोई वो नहीं है कि रेलवे का है, ये मीडिएटर कंपनी है, टेंडर लेती है सारी सुविधाओं का। इसका नाम ही देखो आप, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म। खाने की व्यवस्था ये करेगी, रेलवे में जो भी है ना। तो पैकेट नहीं मिलते कि कभी कभी रील शेयर हो जाती कि कीड़े मिल गए, कुछ मिल गए, होता है कि नहीं होता। तो इसका ये कंपनी जिम्मेदार होती है, रेलवे जिम्मेदार नहीं होता, ये कंपनी है। ठीक है, चलो यहाँ पे इसी के अंतर्गत जाना है। और यहाँ देखो, आपको देखने को मिलेगा, यहाँ लॉगिन आईडी पासवर्ड है। या तो आप सब यहाँ देखो, आईआरसीटीसी ये वाली टिकट बुकिंग नहीं, इंडियन रेलवे, इसका ऐप भी आता है, ऐप कर लेना आप। बहुत सारी वेबसाइट बन गई उसकी। ये देखो, वंदे भारत वाला दिख रहा है, डायरेक्ट आप ट्रेन सर्च कर सकते हो कब की करना, और आप कर लेना लॉगिन। देखो लॉगिन दिया है, मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना, तो उससे क्या होता है, टिकट बुक हो जाती है। दूसरी चीज़, रेड बस से कर सकते हैं कि नहीं, करे ही होंगे, ये चीज़ तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बिजली बिल देखिए घर का, क्या किस चीज़ से होता है वो सर्च बताओ ज़रा, मतलब पे किस चीज़ से होता है। MPEZ, ये मध्य प्रदेश में पश्चिम जो क्षेत्र विद्युत है ना, देखो पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है जबलपुर, उसके लिए यहाँ पे IVRS नंबर या सर्विस नंबर डालना पड़ता है। तो वो डाले और आपका बिल जनरेट हो जाएगा वहाँ, मतलब दिख जाएगा, और पे कर सकते हैं। आप किससे करते हैं, फ़ोन पे से? करे कि नहीं करे कभी? करे हैं। पैन कार्ड का डिटेल देख सकते हैं ऑनलाइन जाके, उसके बारे में लिखना होता है। आधार कार्ड डाउनलोड करे कि नहीं, है ना, डाउनलोड करते बन जाता, और बन जाता तो कोई बात ही नहीं, अलग से बताऊंगा फिर भी मैं एक दिन, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिसिटी बिल करे दिए, सर्विस टैक्स, GST या सर्विस टैक्स पे करना है, उसे देख बस लेना, हमको पे नहीं करना है। गैस बुकिंग बनती कि नहीं, बस तो फिर लिख देना। ई बुक डाउनलोड करते, अब भी करे थे अपन ने। चलो, ये बेसिक चीज़ है इंटरनेट के अंतर्गत। यहाँ पे हमारी PC पैकेज की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है।